नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर विश्व पटल पर अपनी अलग ही पहचान रखने वाला देश दुनिया में ख्याति प्राप्त उदयपुर, जिसको निहारने के लिए देश और दुनिया से लाखों पर्यटक हर साल उदयपुर आते हैं। ऐसे में उदयपुर की जो सरकार है, जो उदयपुर को चलाने वाली जो सरकार है, मेरे पीछे जो नगर निगम है, यहाँ पर उदयपुर में यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी उदयपुर को चलाते हैं। उदयपुर में चाहे उद्यान हो, सड़क निर्माण हो, चाहे साफ सफाई हो, ऐसी सारी व्यवस्था है वो इस सरकार से चलती है। ये नगर निगम कार्यालय के बाहर हूँ, लेकिन यहाँ की कार्यालय है इसकी हालत किस तरह की है, ये टाउन हॉल जो परिसर है, यहाँ पर भी कई सारे जो लोग आते हैं, क्या कुछ अव्यवस्था है उस पर हम जानने के लिए आए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक गार्डन बना रखा है, उसको पुल है, इस पर आप देखोगे बीच में नेहरू जी की प्रतिमा है, उसके ऊपर माला चढ़ी हुई है। न जाने माला कब चढ़ी होगी और इसकी गंदा पानी कितना है आप अंदाजा लगा सकते हो। पानी एकदम साफ निर्मल होना चाहिए, लेकिन कितनी अव्यवस्था है यहाँ पर। जो हाथी है उसकी जो सूंड होती है वो टूट चुकी है, इसके साथ ही इस साइड की हाथी है उसका भी सूंड टूट चुकी है। और शायद ये लगता है बरसात का पानी है। उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई फुहारे हैं जो चालू होते हैं, ना कोई सिस्टम यहाँ पर है जो इसको देखभाल करता है। जो शहरी सरकार के जो अधिकारी है वो यहीं बैठते हैं, लेकिन इनकी आंखों के सामने किस तरह की जो दुर्दशा है इस तालाब की, इस पार्क की, आप होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर पार्क आप देखोगे, यहाँ पर घास होनी चाहिए नीचे, लेकिन किस तरह की घास नहीं है। और जो पट्टियां हैं वो टूट चुकी है, कई जगह पर स्लाइड है वो टूट चुकी है। अगर मैं आपको एक कचरा पात्र की यहाँ पर एक जगह है वो आपको दिखाऊंगा, तो कचरा पात्र के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं बताया, सिर्फ ढांचा जो स्ट्रक्चर होता है वो बचा है। और कचरा पात्र में डालने की जो जगह होती है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की दुर्व्यवस्था यहाँ पर है। इसके साथ ही गार्डन है, यहाँ पर नीचे घास होनी चाहिए, लेकिन न जाने कब पानी की यहाँ पर पिलाई हुई होगी। और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। और गार्डन की किस व्यवस्था है आप देखोगे, चारों तरफ यहाँ खाने की तरफ जो काम जो है चल रहा है। इसके साथ ही बाबू बाजार से जो सीधी रास्ता आ रहा है, अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है, ना जाने कब रंग रोहन कलर हुआ होगा इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सफाई की भी कोई बनतो इंतजाम नहीं है। और एक विश्व का यहाँ पर एक पृथ्वी नुमाई आकृति बनी हुई है, इस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर सही से पढ़ने को भी नहीं आ रही। और पूरे शहर में कलर की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, करोड़ों का बजट नगर निगम को आता है, लेकिन इसके ऊपर कोई किसने नजर भी नहीं की इसकी। आप इस तरह से ये दोनों तरफ जो है पृथ्वी बनी हुई है, और लेकिन इसकी सफाई, इसके रंग रोहन किसी के नहीं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, हम एक के हैं, एक मुल्क के हैं, इससे बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, ज्ञान की बात है, लेकिन वो पढ़ने को नहीं आ रही है। नगर निगम जस्ट आप बाहर निकलोगे किस तरह से यहाँ पर देखोगे, आप जाली टूटी हुई है, आप सीधा देख पाओगे यहाँ पर है जो जाली टूटी हुई है। और नगर निगम के जो अधिकारी है वो यहाँ अपनी गाड़ियां पार्किंग करते हैं, उसके बाद निकलते होंगे, तो इनको ये शायद मेरे हिसाब से दिखना चाहिए होता है, लेकिन इनको ये दिख नहीं रहा है। नगर निगम के परिसर के अंदर किस तरह की अव्यवस्था है, जिस नगर निगम के ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है, वो अपनी टाउन हॉल जो अपनी परिसर है उसको साज संवार नहीं सकता, क्योंकि अधिकारी है उनकी नजर यहाँ नहीं जाती। एसटी रूम में बैठे हुए अधिकारी को सोचना पड़ेगा, एक बार अपना घर संभाले, एक बार अपना परिसर को स्वस्थ करे, फिर न जाकर पूरा उदयपुर शहर कर स्वस्थ करे। क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है पार्क के अंदर आपको कमियां बताई किस तरह की, जो गार्डन है उसके अंदर कमियां हैं, टूटी हुई रेलिंग है, टूटे हुए पत्थर है, इसके साथ ही जो फुहारे लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं। 70 जो भी तक तो वार्ड थे, लेकिन अब परिसीमन हुआ 80 वार्ड हो चुके हैं नगर निगम के। ऐसे में क्षेत्र भी काफी बढ़ जाता है नगर निगम का, और नगर निगम परिसर के अंदर अगर सफाई व्यवस्था और सुचारू रूप से अगर कार्य नहीं हो पा रहा है, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं नगर निगम से कि पूरे शहर की व्यवस्था बखूबी संभाल पाएगा। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।